आप ये एस्टिमेट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद ये बयान आएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि क्रिकेट के लिए जो सही है वो करो, या फिर वो ये कह देंगे कि बॉयकॉट करो, या फिर वो ये कह देंगे नहीं 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 ऐसा मत करो? च्युइंगम से क्या होगा? च्युइंगम की तरह खींचा जाएगा। अभी देखो, टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है सर। बॉयकॉट करने में तो कभी भी कर दो। और भाई साहब, इनको 3 तारीख के करीब करीब कोलंबो पहुंचना है। तो आज क्या तारीख है? अभी तो 26 तारीख हुई है। हाँ। 31 का महीना है। अच्छा, मतलब अभी ये मतलब ये ड्रामा चलता रहेगा। वो बंदा यार, एक आप वो मैं आप, यार फिर इनकी एक मिनट यार, अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हो या पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हो, दोस्तों गिरेबान में झांको और झांक के देखो आप क्या क्रिकेट खेलने के लायक बचाए छोड़ा गया है आपको। हम बात वो मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या वर्ल्ड कप खेलोगे यार आप लोग? उनको शौक हो, आप उनको खुशी मिलती है। आप भी कठपुतली बन गए हो बॉस। वो अपने पीए ओएसडी जो भी होंगे उनके इर्द गिर्द उनको बोलते होंगे, कोई तो उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर रखा होगा जो पूरा देखता होगा कि जी निकालो आर्टिकल्स, ट्वीट्स, वीडियोस मेरे बारे में, आज कहां कहां क्या क्या छपा है इंडिया में कहां कहां क्या क्या छपा है, लोग कितने हिले हुए हैं। मैं बता रहा हूं वो बंदा क्या कर रहा है यार। हम लोग जबरदस्ती, वो वहां से एक माइक पे बोलते, हम लोग यहां से सुनो 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 नगरवासियों सुनो, आज की ताजा खबर, मोहसिन नकवी ने आज कहा है मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा, चाहिए तो अपने कप्तान को भेजो। अब नहीं चाहिए हमें, सुनो सुनो सुनो, आज मोहसिन नकवी ने कहा है कि अभी हम सोचेंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, गए हुए हैं वहां पे, उनको वो सेटल करवाना है ईरान और इजराइल की और पैलेस्टीन सब की लड़ाइयां, शहबाज शरीफ ने उसको सेटल करवानी है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये सब क्या है, ये वो खींचेंगे, उनको मीडिया अटेंशन मिल रही है, मीडिया savvy वो बंदा है। मेरी ना पाकिस्तान में बात हो रही थी कुछ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो यार सच बताऊं, अभी पिछले साल ही होके आया हूं और मैं तो अच्छे लोगों को ही मिला हूं, अच्छे लोगों को ही जानता हूं। जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे हैं वहां पे भी हैं बहुत से लोग ना। अब मैं, क्योंकि अब ये मेरा एक सोच है, समझ है, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखते हो, तो वही लोग, तू बड़ा बेगैरत है, तू यहां पे शक्करकंदी खा के गया। और मैंने कहा यार कैसी बातें करते हो, सच बोलना जो है इतना ठूस दिया गया है तुम्हें। खैर, तो मैं बता रहा था कि मैंने वहां पे बात हो रही थी राहुल, और लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि लानत है उनकी सरकार पे, उनकी गवर्नमेंट पे। भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे, क्रिकेटर्स, वर्ल्ड कप के दौरान भी आपको याद होगा, फ्री पैलेस्टीन ये झंडे लेके घूमते थे, सोशल मीडिया पोस्ट भी डालते थे। एंड वो सिर्फ कंट्री का माहौल नहीं है, उनके रिलीजन का भी माहौल है, जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन जो इतनी, ठीक है, तो बाहर से जो है मंगवाया गया। खैर मुद्दा वो नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप गए होंगे, आधा घंटा 15 मिनट बैठे होंगे ना, और आपने कहा होगा कि जी देखिए ये हालात हैं, हमने ये बातें कही हैं, हमें बायकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला आप सारे ऑप्शंस ओपन रखिए। इसका मतलब क्या है? सारे ऑप्शंस का मतलब हाँ भी है और ना भी है, राइट। दूसरा ये कि जब आप उस दिन कह रहे थे 2-3 दिन पहले कि वो आएंगे हमारे प्रधानमंत्री वापस, तो हम जाके मिलेंगे और कॉल ले लेंगे, आप मिले भी, आधा घंटा वहाँ बैठे भी, उनका नाम भी गलत लिखा और डिसीजन भी नहीं लिया। मतलब ऐसा क्या होगा अगले 3 दिन के अंदर में या 4 दिन के अंदर में कि पाकिस्तान सोचेगा कि नहीं जी अब वो दिन आ गया। लेकिन उसमें भी तारीख तय नहीं है, या तो फ्राइडे करेंगे या तो हम फिर अगले मंडे करेंगे। ऐसा पंडित जी पत्रा देख के बताएंगे, क्या पता उसमें दो लेना आप ले लो। उसमें 2 चीज़ें ये भी हो गई हो ना कि वहाँ पे उनको ये भी बताया गया हो कि पॉलिटिकल तौर पे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है और हमारा कितना नुकसान हो रहा है, वो बताओ हमें। नहीं, मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रही भाई। बांग्लादेश का लॉजिक चलो मैं समझ रहा था कि भाई चलो वो कह रहे हैं कि जी हमारा ये शर्तें, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान क्या है यार? और आपको अगर कॉल लेना है तो स्ट्रेट अवे कॉल लो ना। आप क्यों 15 दिन से इसी सोच विचार में लग रहे हो? यानी कि आप बैकवर्ड से ये भी सोच रहे हो कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा नुकसान क्या होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकली आपको जाके अपने आप को स्टैंड करना है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जी हम झंडा उखाड़ देंगे, झंडा बुलंद कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आप बता दो ना, ऐसी को लिख दो चिट्ठी। क्यों नहीं लिख रहे हो आप? लेकिन वहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता ना, वहाँ पे तो वो भी है कि आप मामला फर्क सब पड़ता है। आपको नहीं लगता फर्क पड़ता है? लेना होता पाकिस्तान को, लेना होता तो अभी तक बोल चुके होते ना। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? मंडे करेंगे, बुधवार को करेंगे, अगले जुमे को करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं देखो, हम भी बैठ के यहाँ पे, आप शो क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते क्लैरिटी। आप बता दो क्लैरिटी। आपको क्या लगता है वो आएंगे नहीं आएंगे?
मुझे तो लगता है आएंगे वो यहाँ तो आना आप नहीं है। क्लियर हो अपने दिमाग हाँ, में? मैं तो क्लियर हूँ, आप सामने से फॉरफिट नहीं कर सकते। फिर आपको उनसे 4 फीट पूरा टूर्नामेंट इंडिया का मैच। मैच एक खेलेंगे मैच। मैच। 3 सिचुएशंस हैं सर एक मैच अगर सुनिए, उन्होंने जाना ही नहीं है, उन्होंने जाना है पर इंडिया का मैच नहीं खेलना है। ये तो बचने वाली बात होगी। उन्होंने जाना भी है, इंडिया का मैच भी खेलना और ब्लैक आर्म बैंड्स भी पहनने हैं। ब्लैक हाँ, आर्म वो बैंड black को किस arm- लिहाज से पहनेंगे, आईसीसी पहली बात उस पर पूछेगा भाई क्यों। बट कोई तो रीजन दो। बट प्लेयर्स पहनते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का वो शोक में पहनते हैं, उनको एक मैसेज देना होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों पहनेगी भाई ब्लैक आर्म? धोनी ने वो इंसिग्निया लगाया था कीपिंग फाइन होते होते बच गए थे सर वो। वहां पे पिछले 19 वर्ल्ड कप में। फाइन होते होते बच गए थे, सस्पेंशन होते होते बच गया था, क्योंकि बीसीसीआई ने मामले को संभाला। आप तो थे ही वहां पे, आपको पता ही है। बीसीसीआई ने संभाल लिया था। बीसीसीआई ने उस वक्त तो आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई अपने मामले संभाल लेता है? नहीं भाई, वो तो बीसीसीआई क्या सीईओ है, विनोद राय, डैनियल एलजी, ये लोग थे एक उस ही वक्त। बात है यार। हाँ, तो उन्होंने भाई अपने प्लेयर को बोला, आईसीसी से चिट्ठी गई बीसीसीआई को कि भाई ये है, ये गलत उन्होंने हो अपने रहा है। प्लेयर को टोका। उन्होंने बोला भाई यार आप ये नहीं कर सकते अगेंस्ट द तो ये बोलिए ना हाँ। कि बीसीसीआई ने धोनी को कहा कि नहीं, एग्जैक्टली। रूल्स में रह के खेलेंगे। हाँ, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नहीं खेला, उन्होंने वहां पर खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहना। मैटर सॉल्व। ठीक है, उन्होंने ये मुस्तफिजुर वाला मसला उठाया और मैं तो खुद मानता हूं मुस्तफिजुर का इंडिया भी उसको और अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था। खैर, उन्होंने वो मुद्दा उठाया, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो डर के मारे कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपना, बांग्लादेश ने भी ऐसा नहीं है, अपना शुरू में जो चांस दिया ठीक है यार, वो ले सकते थे। दे आई थिंक शुरू में वो चांस लेना दे वर एंटाइटल्ड टू, कि जी हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है। उसके बाद अच्छा, बांग्लादेश की दिक्कत क्या है कि वो बीसीसीआई के बहुत ज्यादा करीब रहा, इसीलिए वो आईसीसी में करीब रहा। सो मच सो, जब ये ट्रॉफी चोरी करके भाग रहे थे तो बांग्लादेश के ऑफिशियल थे ना जिन्होंने ये कहा था यार मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं भाई। उन्होंने बीच में, आपको याद होगा पढ़ के, सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के तो इतनी क्लोजनेस थी। अब वो क्या हुआ, क्रिकेट बोर्ड ने आनन फानन में जाके वो मुद्दा बनाया। अब मुद्दा वुड हैव डाइड डाउन। आपको प्रोटेस्ट करना था, आपने किया, और आपको यह भी इंश्योर करना था कि आपके बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया आएंगे, सेफ रहें, सिक्योरिटी उनकी भैया आपको चाहिए। फिर आईसीसी ने इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराई, फिर वो अड़ गए क्योंकि वहां के वो जो नजरुल है, नजरुल को ना हार पचा नहीं पाया, वो बंदा वो हार नहीं पचा पाया। और दूसरी बात है, आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी डंडा किया हुआ था कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप ये तो आप जानते हैं एशिया कप के दौरान से ये सब चल रहा है। सो मुझे लगा वो ना, फिर उसके बाद जो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 हो गया बांग्लादेश का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस गया। वो जानते थे कि हम इधर कुआं है, इधर खाई है, बट हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज नजरुल को हम समझा नहीं सकते। समझाने का फायदा ही क्या है भाई, भैंस के आगे बीन क्या बजाओगे आप, आपको फायदा ही नहीं है। वो बंदा चाहता ही नहीं है। ये मुझे जरूर लगा एंड में आके, शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह लग रहा था कि आईसीसी विल रिलेंट। आई थिंक उनको ये लगा था, उनको लगा हमारी सरकार हमारे साथ है तो शायद हम आईसीसी को नीचे लगा देंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दे वर मिसलेड। आई थिंक पाकिस्तान ने उनको थोड़ी सी हूल ज्यादा दे दी। शायद ये भी होता है, मैं आपसे बात करता हूं राहुल यार, वो तो आप कहते हो मेरी बात होगी है 3 जगह, घबराओ मत। मैंने 3 लोगों को फोन करके कह दिया है, ठीक है, इधर से 2 लोगों को मैंने भी कह दिया। अमीनुल इस्लाम आईसीसी में या आईसीसी बोर्ड मेंबर्स में मोहसिन नकवी से ज्यादा लोगों को जानते होंगे। उन्होंने 10 साल काम किया है, तभी तो मैं कह रहा हूं और यार अमीनुल इस्लाम तो यार, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वाहिद इंसान है ना टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया हुआ है। आई थिंक कप्तानी भी की हुई अमीनुल इस्लाम ने। हाँ। भाई हमारा जो बीसीसीआई है अभी, और रघुराम भट्ट 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं इस पाकिस्तान 1983 में, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। अमीनुल इस्लाम ने तो अपने कंट्री के पहले टेस्ट मैच में 145 रन बनाए हुए और हैं। अच्छी खासी कप्तानी करी है उन्होंने आईसीसी में काम किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं तो कह रहा हूं कि ये बाद में भी जो उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को जो सो कॉल्ड लिखा और आईसीसी को, ये अमीनुल इस्लाम नहीं हो सकते।
ये अमीनुल इस्लाम का दिमाग नहीं हो सकता कि 24 घंटे में मैं जवाब मैं तो नहीं मान ही नहीं। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो यार, आज तक किसी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ने तो ऐसी हिमाकत ही नहीं करी है ना। भाई जो भी है, नजम सेठी वेटरन जर्नलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन, सियाने थे यार। उन्होंने भी He's a बोला था balanced man. आपको, उन्होंने भी बोला था जाका अशरफ balanced man. नहीं आए तो हम देख लेना। इवेंचुअली उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे अग्री किया, एशिया कप, ठीक है, उन्होंने किया। मैं इसीलिए कह रहा रमीज राजा, हूँ, मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैलेंस्ड पीपल। मैं प्लेयर्स और इवन अमीनुल इस्लाम को भी मैं दे रहा हूं